आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है तन के रिश्ते, मन की यादें और आत्मा का संबंध। देखिए, ये सभी शब्द कुछ मिलते जुलते हैं और इन सभी शब्दों में कोई विशेष अंतर भी नहीं है। देखिए, रिश्ता और संबंध में कोई विशेष अंतर नहीं है। रिश्ता शब्द उर्दू का है, संबंध शब्द हिंदी का है और यादों का अभिप्राय एक स्मृति से है। देखिए, ये बहुत ही सरल शब्दों में आज के तीनों वाक्य होते हुए भी हमने इन तीन स्थितियों को प्रकृति के तीन गुणों से जोड़ा है। तमोगुण को हमने तन के रिश्ते से काले रंग से दर्शाया है, क्योंकि हम सभी भाई बहन के देखिए स्थूल शरीर तामसी है और तमोगुण से अच्छा गुण रजोगुण की स्थिति है। अब मन की यादों को हमने रंगीन रंग से दर्शाया है, ये सूक्ष्म शरीर की स्थिति है। देखिए, तन के रिश्ते को हमने स्थूल शरीर की स्थिति से दर्शाया है और सूक्ष्म शरीर को हमने मन की यादों से दर्शाया है। और ये जो आत्मा का संबंध है, देखिए, आत्मा एक चेतन तत्व है, परमात्मा एक परम चेतन सत्ता है। आत्मा को ज्ञान स्वरूप कहा जाता है और परमात्मा को आनंद स्वरूप कहा जाता है। और क्योंकि हमारी चर्चाओं में तो देखिए स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कार्य शरीर की स्थितियों का विशेष ज्ञान दिया जाता है और आत्मा का संबंध को हमने देखिए सफेद रंग से दर्शाया है। ये सतोगुण और विशुद्ध सतोगुण, ये एक ही वर्ग में हम अक्सर लेते हैं, क्योंकि इसके पीछे का आधार क्या है? शास्त्र कहते हैं तमोगुण और रजोगुण ये बांधते हैं। किससे? माया से, संसार से। ये जो रिश्ते भी हैं ये भी आपको हमें बांधते हैं। देखिए, इन सभी स्थितियों की आपको हमें भावार्थ समझने होंगे। अक्सर हम तो अपनी चर्चाओं में बार बार कहते रहते हैं, पहले तो आप शब्दों को पढ़ो, सुनो, उस पर थोड़ा चिंतन करो, ताकि शब्दों के अर्थ आपको हमें समझ में आए। फिर अर्थों के साथ साथ किन स्थिति विशेष में उन शब्दों को इस्तेमाल किया गया है, बोला गया है, लिखा गया है, उनके उस स्थिति विशेष में अर्थ के साथ साथ उस स्थिति विशेष में उनके भावार्थ क्या है। देखिए, ये सभी दार्शनिक स्थितियां हैं। अक्सर हमारी चर्चाओं में तो इन सभी स्थितियों पर एक विशेष बल दिया जाता है, एक विशेष दृष्टिकोण पर इन पर चर्चाएं होती है, क्योंकि आत्मा परमात्मा ये चेतन सत्ता है। आत्मा ज्ञान स्वरूप है, परमात्मा आनंद स्वरूप है। आत्मा का स्थूल शरीर से, सूक्ष्म शरीर से, कार्य शरीर से एक विजातीय संबंध है। इस विजातीय और सजातीय संबंध को आपको हमें पहचानना होगा। देखिए, आपका हमारा स्थूल शरीर माया का बना है। ये माया तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण की स्थितियां हैं। तमोगुण को पदार्थों से जोड़ा गया है, रजोगुण को क्रिया से और सत्वगुण को ज्ञान से जोड़ा जाता है। ये तमोगुण, रजोगुण की स्थितियां मनुष्य को बांधती हैं। इसलिए शास्त्र बार बार कहते हैं ये धर्म की एक लगाम से, यानी कि सत्वगुण से। देखिए, धर्म का अभिप्राय विभिन्न स्थितियों में लिया जाता है। ये तो आजकल वर्तमान युग में देखिए धर्म की परिभाषाओं को कुछ संप्रदाय से जोड़कर कुछ स्थितियां ऐसी गढ़ दी गई हैं कि मनुष्य एक दायरे में रहता हुआ ही धर्म की भाषा को, परिभाषा को एक स्वीकार करता है। देखिए, धर्म का अभिप्राय आपके हमारी उस स्थिति विशेष से है जिसका आपको हमें पालन करना होता है। यानी कि धर्म का अभिप्राय कर्तव्य कर्म के पालन से है। अक्सर हम धर्म की स्थितियों को लाल बत्ती पे रुकने से, हरी बत्ती पे चलने से, यानी कि एक व्यवस्था के अंतर्गत उस पर एक प्रकाश डालते हैं। अक्सर हम तो बार बार कहते रहते हैं कि अपने कर्तव्य कर्म का पालन करो, वही एक धर्म है। क्योंकि जब आप अपने कर्तव्य कर्म का पालन दूसरे के अधिकारों की रक्षा करने के लिए करते हैं, तो फिर समाज में देखिए जब हम लाल बत्ती पे रुके रहते हैं तो उस स्थिति विशेष में दूसरों की हरी बत्ती होती है, उनको भी अपने वाहन आगे
ले जाने हैं मंजिल की ओर, उन्होंने भी पहुंचना है। जैसे आपको हमें अपनी हरी बत्ती पे चलना है, उस स्थिति विशेष में अन्यों के लिए जो लाल बत्ती होती है वो रुक जाती है, तभी तो हम अपनी हरी बत्ती पे चलने की स्थिति में होते हैं। यानी कि जब दूसरे अपने कर्तव्य कर्म का पालन करते हैं, तो आपको भी अपने कर्तव्य कर्म का पालन करना है। देखिए, ये सभी स्थितियां जब समाज में एक व्यवस्था के अंतर्गत चलती रहती हैं, तो समाज में किसी भी प्रकार की कोई विकृतियां नहीं होती, कोई संघर्ष की स्थितियां नहीं होती, लोगों में भाईचारा बना रहता है। ये सभी स्थितियां बहुत ही सूक्ष्म स्तर पर अक्सर हम समझाते रहते हैं। शास्त्रों में तो चार पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष समझाए गए हैं। और मैं तो अपनी चर्चाओं में देखिए मोक्ष को एक अलग रखते हुए उसको एक मंजिल के रूप में स्वीकार करता हूँ। यानी कि आपका हमारा जो एक अर्थ और काम की स्थिति है, ये धर्म की लगाम से, धर्म की चार दीवारी के भीतर ही रुकनी चाहिए, रहनी चाहिए। और आज कल युग की स्थितियां हैं। अब कल युग की स्थितियों में देखिए, ये धर्म की मर्यादाएं एक सिकुड़ती जा रही हैं, कमजोर होती जा रही हैं। अब मनुष्य अर्थ और काम, मनुष्य के ये बिगड़ते जा रहे हैं, जिसके फलस्वरूप तामसिक स्थितियां अपना मूल जो एक विकृति है वो दिखाती जा रही है। लोगों का व्यवहार बिगड़ता जा रहा है। भागवत पुराण में तो देखिए कर्जों की 5 स्थितियों का वर्णन आता है। धूत कीड़ा, मदपान, स्त्री संग, हिंसा और अनीतिगत कार्यों से कमाया गया धन। देखिए, ये सभी स्थितियां जब आपके हमारे जीवन में एक दिनचर्या का हिस्सा बनने लगती है, यानी मनुष्य जब जब अपने जीवन में अर्थ और काम को ही एक महत्व देता है, धर्म को महत्व नहीं देता, तो फिर उसके जीवन में सूक्ष्म शरीर के स्तर पर, कारण शरीर के स्तर पर एक बिगड़ाव आने लगता है। देखिए, स्थूल शरीर के स्तर पर तो हम कानूनों का उल्लंघन करते हैं, जिसके फलस्वरूप आपको में दंड दिया जाता है। और यहाँ के दंडों से यदि मनुष्य किसी कारण भी बच भी जाए, परमात्मा की कर्मफल सिद्धांत के अंतर्गत आज तक कोई भी मनुष्य बच नहीं पाया। इन स्थितियों को हम बार बार बहुत ही ठोक बजा के कहते रहते हैं। यानी जब जब मनुष्य तन के रिश्तों को ही अपने जीवन का एक विशेष दृष्टिकोण से महत्व देता है। आज मनुष्य देखिए व्यक्तिगत स्तर पर विषय भोगों को महत्व देता है, अधिक से अधिक वो अपने परिवार के सुखों को महत्व देता है। तो फिर ऐसी स्थिति विशेष में जिस एक मोहल्ले में हम रहते हैं, वहाँ के प्रति जो अन्य मनुष्य हैं, अन्य परिवार जो रहते हैं, उनके प्रति भी तो आपका हमारा कुछ दायित्व है, कुछ जिम्मेदारी है, कुछ कर्तव्य है। उसी का ही दूसरा नाम धर्म है। इसी तरह जिस शहर में हम रहते हैं, देखिए चाहे वो यातायात की स्थितियां हो, और भी हमारे व्यवहार में देखिए विभिन्न परिस्थितियां दिन भर होती हैं। चाहे हम व्यवसाय करते हैं, चाहे हम और गतिविधियों में जो लिप्त रहते हैं। हालांकि ये सभी स्थितियां जब जब मनुष्य अपने स्थूल शरीर को महत्व देता है, स्थूल शरीर को महत्व देने का मतलब ही ये है, ये तन के रिश्ते की स्थितियां हैं। इसलिए इसको हमने एक काले रंग से दर्शाया, क्योंकि हम सभी भाई बहनों के स्थूल शरीर तामसी है, और तमोगुण से अच्छा गुण रजोगुण कहा गया। और ये जो मन की यादों को हमने एक राजसी स्थिति से दर्शाया, क्योंकि मन की यादों में परमात्मा की स्मृति नहीं रहती, विषय भोगों का चिंतन बना रहता है। हालांकि चिंतन बने रहने से आपके हमारे कर्माशय नहीं बनता, संस्कार बनते हैं। जबकि स्थूल शरीर के स्तर पर जब हम इस विषय भोगों के प्रति कर्म करते हैं, अच्छे बुरे पाप कर्म भी करते हैं, तो आपका हमारा पाप कर्मों का कर्माशय बनता है, जिससे बचने के लिए सत्संग अनिवार्य है। कि शास्त्र समझाते हैं, निषेध कर्म मत करो, दूसरों को पीड़ा मत दो, दूसरों की हक या फल को मत चुराओ। जैसे हम कहते हैं दूसरों की हरी बत्ती को मत खाओ, यानी कि आप लाल बत्ती पे रुको। ठीक इसी तरह जब जब मनुष्य दूसरों का हिस्सा चुराता है, ये जो कर्म फल सिद्धांत की स्थिति है कि पहले आप कर्म करो। कर्म कैसे करना है? विधि विधान द्वारा विहित कर्म करना है, जो शास्त्र आपको में समझाते हैं। ये विधि विधान का अभिप्राय धर्म की स्थिति से। इसीलिए तो कहते हैं कि जो अर्थ है, अर्थ का अभिप्राय ये धन कमाने से है। धन किस लिए चाहिए? कोई खाने की चीज तो है नहीं। धन इसलिए चाहिए कि आपके मेरी जो एक कामनाएं हैं,
उनकी एक पूर्ति हो। यानी कि आपका हमारा अर्थ और काम धर्म के भीतर ही एक स्थित रहना चाहिए। देखिए, शब्दों के मूल अर्थ आपको भी समझने होंगे। इनके भावार्थ किस दृष्टिकोण से हम बार बार आज की वीडियो में समझा रहे हैं, उन सभी स्थितियों को समझना होगा। यानी कि छीनने की बजाय आप प्रकृति के भोगों को विधि विधान द्वारा राशि स्थितियों में करने का आपको में एक प्रयास करना है। ये छीना झपटी नहीं करते। और दूसरी स्थिति रजोगुण से अच्छी क्या है, सतोगुण की। जब हम मेहनत करते हैं, विधि विधान द्वारा धर्मानुसार कृत करते हुए फल अर्जित करते हैं, पहले हम परोपकार के कार्य करें, दूसरे मनुष्यों को खिलाएं। यानी कि निर्बल मनुष्यों की सहायता करें, परोपकार के कार्य करें। ये पशु पक्षी या अन्य जीव जितने भी हैं, उनके प्रति भी हम यथासंभव अपनी सहायता करें, उनके भोजन की व्यवस्था करें, उनको किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं दें। ये इस दृष्टिकोण से देखिए, ये रजोगुण से अच्छा सत्वगुण कहा जाता है। और जब हम सत्वगुण से भी आगे की स्थिति में जाते हैं, वो एक विशुद्ध सत्वगुणी सत्ता है। विशुद्ध सत्वगुणी सत्ता को आत्मा से जोड़ो, परमात्मा से जोड़ो। ये माया से अलग स्थिति है। जब मायातीत महापुरुषों से जोड़ो, अक्सर हम मायातीत महापुरुषों को गुरु की एक स्थिति विशेष से जोड़कर समझाते हैं। देखिए, हम अपनी चर्चाओं में अक्सर एक आध्यात्मिक मित्र का शब्द इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि मैं भी आप भाई बहनों के समान एक मायाबद्ध ही हूँ। ये तो सात्विक स्थितियों पर रहते हुए ब्रह्म मुहूर्त में शास्त्रों का अध्ययन निरंतर करते करते जितनी जितनी बात मेरे समझ में आती है, उन सभी समझी गई बातों को ही मैं समझाने का एक इन वीडियो के द्वारा एक प्रयास करता हूँ, ताकि हम सभी भाई बहनों का एक सात्विक स्थिति मजबूत हो। हम सभी भाई बहन क्रमशः निष्काम कर्म करना आरंभ करें, योग की स्थितियों में अपने आप को स्थित करें, क्योंकि योग की स्थितियां ही आपके हमारे जीवन की शुद्ध कमाई है। ये जो तन के स्तर पर या मन के स्तर पर जो जो हम स्थितियां रखते हैं, देखिए जी, जो आज अपने आत्मा का जो एक संबंध की बात रखी, इसका अभिप्राय भले ही आप कार्य शरीर से जोड़ सकते हो, आत्मा से जोड़ सकते हो, क्योंकि कार्य शरीर की जैसी जैसी स्थितियां होती हैं, उसी की ही परछाई आत्मा पे पड़ती है। यदि शुभ संस्कार कार्य शरीर में अधिक होंगे, तो फिर वो आत्मा पर उतने उतने अंश में परमात्मा से एक संबंध बना रहता है। उसके पीछे का कारण ये है कि आत्मा तो देखिए ज्ञान स्वरूप है। उसका ज्ञान कब ढकता है, जब हम तमोगुण और रजोगुण का संग करते हैं। अब तमोगुण तो देखिए अंधकार में स्थिति है, वो तो आत्मा के एक ज्ञान को एकदम काले रंग की स्थिति है, बुराई की स्थिति है। यानी कि तमोगुण रजोगुण से अधिक तेजी से वो ज्ञान को आवृत करता है। और रजोगुण एक संसारी स्थिति है, वो उतना आवृत नहीं करता जितना तमोगुण करता है। लेकिन शास्त्रों में तमोगुण को मल से जोड़ा गया। मल का अभिप्राय क्या है, एक दोष से है, एक गंदगी से है। हम सुबह उठकर देखिए मल त्याग करते हैं ना, यानी कि एक निष्क्रिय पदार्थ से भी दिया जाता है। इन सभी स्थितियों के देखिए हम बार बार कहते रहते हैं, इनके अर्थ समझो, भावार्थ समझो। और रजोगुण की स्थितियों को देखिए एक विक्षेप से जोड़ा जाता है, एक चंचलता से, क्योंकि राशि मनुष्य को तो मन देखिए परमात्मा में कभी भी टिकता नहीं है। भले ही टिकता हुआ दिखाई दे, कर्मकांड करता हुआ दिखाई दे, लेकिन मन उसका संसारी स्थितियों में, विषय भोगों में उलझा रहता है। उसकी तृप्ति नहीं होती। रजोगुणी मनुष्य थकता नहीं है, रुकता नहीं है और तृप्त भी नहीं होता। अक्सर हमारी चर्चाओं में बार बार कहा जाता है कि राशि विषयों का सत्संग बेमन से होता है। बेमन का मतलब ही क्या है कि श्रद्धा नहीं होती। देखिए, अक्सर हम अपने जीवन में देखिए कर्मकांड करते हुए दिखाई देते हैं कि कथा कहानियां सत्संग की स्थितियों में भी हम परमात्मा को याद करने का प्रयास करते हैं। देखिए, याद आना एक अलग स्थिति है, याद करना एक अलग स्थिति है। याद करने में आपको में प्रयास करना होता है। ये जो कीर्तन की स्थितियां हैं, ढोलक तबले बजाते हैं, भजन की एक स्थितियां हम भजन गाते हैं,
ये सभी स्थितियां देखिए याद करने की एक प्रयास होते हैं। एक होता है परमात्मा की स्मृति सहज ही बनी रहती है। ये स्थितियां तो तभी बनती है जब हम श्रद्धापूर्वक सत्संग करते हैं। अब देखिए आपके बच्चा कोई अमेरिका में है, कोई इंग्लैंड में है, आपको याद नहीं करना पड़ता, याद सहज ही आती है। परिवार में पत्नी की, बच्चों की याद सहज ही आती है। क्यों? क्योंकि आपका बड़ा लगाव होता है परमात्मा के प्रति। आपका बड़ा लगाव उस स्थिति विशेष में उतना होता नहीं है। इसलिए परमात्मा की याद तब तक नहीं आती जब तक आपका हमारा आत्मा का संबंध बन नहीं जाता। आत्मा का संबंध बनने का अभिप्राय क्या है कि जब तक आत्मा 50% से अधिक शुद्ध हो नहीं जाती, यानी कि जब तक कारण शरीर में 50% से अधिक शुभ संस्कार बन नहीं जाते। देखिए यदि 80% राशि और तामसी स्थितियां हैं तो फिर शेष 20%, 20% और 80% में बहुमत किसका है? 80% का। जिसका बहुमत होता है, जिसका झुकाव होता है, अब तराजू के जिस पलड़े में अधिक वजन होता है वही वो झुकता है। झुकने का अभिप्राय रुचि से है, रुझान से है। ये जो संसार में आपके हमारे तन के स्तर पर जो एक झुकाव विषय भोगों की तरफ बना रहता है, उसके पीछे का कारण क्या है? 5 भोग्य विषय, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द। ये भोग विषय देखिए तामसी हैं। इनके कारण ही आपके हमारे जन्म की जो एक स्थितियां बनती हैं, यानी स्थूल शरीर के निर्माण के पीछे की जो एक स्थिति है वो आपके हमारे भोग्य विषय है। देखिए इन सभी स्थितियों को ज्ञान पूर्वक समझना चाहिए ताकि आपको में ये प्रकृति की व्यवस्था, आपके मेरे 3 शरीरों की स्थितियाँ, ये तमोगुण रजोगुण की स्थितियाँ, ये समझ में आ जाए और आत्मा परमात्मा की यथार्थ स्थिति। देखिए ये आत्मा और परमात्मा दोनों चेतन सत्ताएं हैं। आत्मा ज्ञान स्वरूप है, परमात्मा आनंद स्वरूप है। सभी आत्माएं आनंद चाहती हैं, परम सुख चाहती हैं। इस परम सुख को ही हम संसारी रसगुल्ले में ढूंढना चाहते हैं। वही आपकी बड़ी एक अज्ञानता है। देखिए संसारी रसगुल्ले का अभिप्राय 5 भोग्य विषयों से है। इन 5 भोग्य विषयों की स्थिति में आपकी हमारी आत्मा कभी भी तृप्त होती नहीं है। देखिए आत्मा की कभी भी इन पदार्थों में रुचि नहीं होती। ये तो अज्ञानता के कारण, यानी कि जब आत्मा का प्रकाश को हो, ज्ञान को हो आवृत हो जाता है तो फिर हम परमात्मा से विमुख हो जाते हैं, संसार के सम्मुख हो जाते हैं। और संसार के सम्मुख होते होते हम इतना अधिक तन के स्तर पर ही अपने आप को एक उपाधियों से सजाने लगते हैं कि मैं तन के स्तर पर हिंदू हूं, मैं मुसलमान हूं। विभिन्न प्रकार के पदों से अपने आप को जोड़ने लगते हैं। फिर विभिन्न स्तर पर, परिवार के स्तर पर एक पति पत्नी की स्थितियों से जोड़ने लगते हैं, एक माता पिता की स्थितियों से जोड़ने लगते हैं। हालांकि देखिए व्यवहार के स्तर पर इन सभी स्थितियों पर आपको में जुड़ना आवश्यक होता है, लेकिन एक मर्यादा तक। ये मर्यादा का अभिप्राय सत्व गुण की स्थिति से है, धर्म की स्थिति से है। इसी धर्म को ही, इसी मर्यादा को ही देखिए मर्यादा का पाठ आपको में भगवान राम जी ने त्रेता युग में विस्तार से समझाया कि पूरे जीवन भर आपको में अपनी मर्यादों में रहना है। और वही मर्यादाएं धर्म की स्थितियां हैं जिसको भगवान श्री कृष्ण जी ने एक महाभारत की स्थितियों में, एक द्वापर युग में विभिन्न प्रकार के एक स्थितियों का एक धर्म की स्थिति से बोध करवाया। और गीता ज्ञान में तो देखिए विशेष प्रकार की स्थितियां अर्जुन के माध्यम से ये रजोगुण की स्थितियों पर, जिसको हम बार बार 5 भोग्य विषयों की घोड़ों की स्थितियों से जोड़ते हैं, इन सभी स्थितियों से जब तक हम यथार्थ पूर्वक जुड़ते नहीं है, अपने जीवन के अर्थ को समझते नहीं है, ये 3 गुणों की क्या क्या स्थितियां हैं इनके यथार्थ अर्थ समझते नहीं है, तो फिर आपके बड़े स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कार्य शरीर की स्थितियों का आपको हमें बोध नहीं होता। ये तो माया की स्थिति है। आत्मा परमात्मा का एक सजातीय संबंध है। तभी तो आज हमने तीसरी स्थिति में, सात्विक स्थिति में आत्मा का संबंध लिखा है। यानी कि जब जब आपकी हमारी आत्मा की समुखता परमात्मा से बनती है तब उस स्थिति विशेष में, यानी आत्मा को परमात्मा के आनंद की झलकें उतने अनुपात में अपने आप ही मिलती है, मांगना नहीं पड़ता।
क्योंकि आत्मा जब परमात्मा के सम्मुख होती है तो आपको में आनंद भी मिलता है, क्योंकि परमात्मा तो आनंद स्वरूप सत्य है। जैसे हम सर्दियों में देखिए सूर्य के प्रकाश के सम्मुख खड़े होते हैं तो आपको में प्रकाश सूर्य देव से मांगना नहीं पड़ता, वो सहज ही उसकी किरणों द्वारा मिलता है। ठीक इसी तरह परमात्मा की सम्मुखता बनते ही वो आनंद की झलकें किरणें वह आपके बारे अंतःकरण में आने लगती है। परमात्मा के दिव्य गुणों का प्रवेश आपके बारे अंतःकरण में आने से ही फिर वो एक संतोष की स्थितियां, सुख शांति की स्थितियां सहज ही आपके बारे एक दिनचर्या में दिखती है। अन्यथा संसारी मनुष्यों के जीवन में देखिए हाय तौबा बनी रहती है, अतृप्ति बनी रहती है, भागदौड़ बनी रहती है, फिर भी मनुष्य रजता नहीं है, मरते दम तक अतृप्त रहता है। तो फिर जैसी जैसी हम मरते दम तक अपने कार्यशील की स्थितियां बनाते हैं तो फिर उसी के आधार पे अगली जोनी का निर्धारण होता है। इसलिए हम सभी भाई बहनों को ये जो आज मैंने देखिए वीडियो का जो नाम रखा है तन के रिश्ते, मन की यादें और आत्मा का संबंध। देखिए तन के रिश्ते जितने भी हैं ये तन के स्तर पर ही महत्व रखते हैं। ये एक समाज की एक व्यवस्था के अंतर्गत कहो, पति पत्नी के, बच्चों के, जितने भी ये स्थितियां हैं ये सब तन के स्तर की हैं। और मन के स्तर पर थोड़ी और अच्छी स्थिति है। देखिए मन एक सूक्ष्म स्थिति है। मन के स्तर पर आपके हमारी जो एक स्थितियां हैं वो अच्छी बुरी बाहर पता नहीं चलती। तन के स्तर पर जो आपका हमारा व्यवहार होता है नकली ही होता है, असली तो होता नहीं। असली स्थितियां तो देखिए मन के स्तर पर है, जिसको हमने आज यादों से जोड़ा है। कभी कभी देखिए तन के स्तर पर रिश्ते निभाए जाते हैं, चाहे वो पति पत्नी के बीच में हो। देखिए आज दो देशों के बीच में भी ये जो बाहर की स्थिति है ये तन के स्तर की होती है। ये जो राजनीतिक स्तर पर भी ये जो हाथ मिलते हुए हाथ ऊंचे रखते हुए दिखाई देते हैं ये तन के स्तर की है। मन के स्तर पर तो देखिए एक दूसरे की टांगे खींची जाती है। ये एक व्यक्तिगत स्वार्थों की स्थितियां एक उसके स्तर पर फिर ये अलग अलग स्थितियां बनती हैं। इसलिए हम तन के स्तर को देखिए अपने स्थूल शरीर के स्तर पर विभिन्न स्थितियों द्वारा इनकी एक स्थितियों पर विशेष प्रकाश डाला है ताकि हम तमोगुण से ऊंचा उठें। मन के स्तर पर देखिए जब मन में शुद्ध विचार होते हैं, अच्छी स्थितियां होती हैं तो फिर स्थूल शरीर भी बिगड़ता नहीं है। आपके हमारी दिनचर्या में सभी मनुष्यों से एक अच्छे संबंध बने रहते हैं, क्योंकि मन में कोई बुरे विचार नहीं है। मन में परमात्मा की यादें बनी हुई हैं। जब परमात्मा की यादें मन के स्तर पर होती हैं तो फिर स्थूल शरीर के स्तर पर भी आपके बारे जो एक स्वार्थ की स्थितियां हैं वो कमजोर रहती हैं, समाप्त होने लगती हैं, जिसके फलस्वरूप मनुष्य की तन के स्तर पर चाहे परिवार के हो, बच्चों के प्रति हो, मित्रों के प्रति हो, रिश्तेदारों के प्रति हो, गली मोहल्ले के प्रति हो या देश के प्रति हो, संसार के प्रति हो, अन्य जीवों के प्रति, फिर वो संबंधों में सदा ही सुधार आता है, एक दया भाव बने रहते हैं। फिर मनुष्य में ये जो स्वार्थ की छीना झपटी की स्थितियां पूर्ण रूप से समाप्त रहती है। यानी कि मनुष्य के जीवन में धर्म प्रथम स्थान पे बना रहता है। लेकिन ये सभी स्थितियां तभी बनती हैं जब मन की यादों में परमात्मा का एक स्मरण कहो, याद कहो, कर्मफल सिद्धांत की स्थितियों का एक याद कहो। यानी कि ये सभी स्थितियां मन के स्तर पर बनी रहती हैं। जब ये सभी स्थितियां तन मन की सही सही बनती हैं तो फिर कारण शरीर में कोई बुरे संस्कार नहीं बनते, कर्माशय बिगड़ता नहीं। यानी कारण शरीर जब सही सही होता है उसमें सत्वगुण की प्रधानता होती है तो फिर उसी कार्यशील की परछाई ही आत्मा पर पड़ती है। यानी कि जब आत्मा अपने मूल स्वरूप में स्थित होती है तो उसकी परमात्मा से संबंध बना रहता है। देखिए इन सभी सूक्ष्म स्थितियों को आपको हमें समझना होगा, क्योंकि मनुष्य योनि में ही इन सभी स्थितियों पर हम यथार्थ चिंतन करते हुए अपने आत्मा के परमात्मा के संबंध को पहचान सकते हैं। जैसे जैसे उस संबंध की आपको में पूर्ण रूप से एक समझ आ जाती है तो फिर संसार में मन लगता नहीं है। परमात्मा की याद सहज ही मन बुद्धि के स्तर पर बनी रहती है। जब परमात्मा की स्मृति यादें बनी रहती हैं तो फिर मनुष्य का तन के स्तर पर भी कहीं भी कोई रिश्ते बिगड़ते नहीं है। तन के स्तर पर कहीं भी कोई स्वार्थ प्रेरित कर्म नहीं होते। वो सदा ही
धर्म से एक प्रेरित कर्म होते हैं। अपने कर्तव्य कर्मों का मनुष्य पालन करता है। यानी कि इन सभी स्थितियों को आप कभी ज्ञान पूर्वक समझते हुए अपने परमात्मा से एक आत्मा परमात्मा के सजातीय संबंध को पहचानते हुए इन सभी सात्विक स्थितियों को पहचानना होगा, ताकि इस दिशा में हम जितनी अधिक आध्यात्मिक उन्नति इस मिले हुए जीवन में कर लेते हैं, वही आपकी हमारी एक शुद्ध कमाई है। और यदि हम तन के स्तर पर ही जीवन भर मरते दम तक अपनी स्थितियां मजबूत करते जाते हैं, अक्सर हम बार बार कहते रहते हैं, तन के स्तर पर जीने वाला मनुष्य बार बार पाप कर्म करता रहता है, क्योंकि वो तन के स्तर पर विषय भोगों में ही लिप्त रहता है। उसको परमात्मा की यादें मन बुद्धि के स्तर पर आते ही नहीं, क्योंकि उसका आत्मा परमात्मा का संबंध दूषित हो चुका है, क्योंकि कारण शरीर में बुरे संस्कार अधिक बने हुए हैं। इन सभी स्थितियों से ऊपर उठते हुए आपको हमें श्रद्धा पूर्वक सत्संग करना होगा, ताकि मन बुद्धि के स्तर पर परमात्मा की स्मृति बने, कारण शरीर कर्म से शुद्ध हो, ताकि तन के स्तर पर जो होने वाले पाप कर्म है वो पूर्ण रूप से समाप्त हो। हम सहज ही निष्काम भाव से अपने कर्तव्य कर्मों को प्रसन्नता पूर्वक ईमानदारी से निभाएं। यानी कि हम कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थितियों में स्थित होते हुए अपने मिले हुए जीवन में आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खोलते हुए अपने मिले हुए जीवन को सफल बनाएं, सार्थक करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को अब यहीं विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। फिर भी वीडियो संबंधित आपके मन में किसी प्रकार का कोई प्रश्न उछल रहा हो, कोई मेरी कही गई बातें आपको तर्क संगत सही नहीं लगती हो, कहीं भी आपकी कोई शिकायत हो, आपत्ति हो, तो आपके प्रश्नों का, आपके सुझावों का और आपकी शिकायतों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। इस चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।